ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई, सिर्फ उनको मंत्री बनना था उस बात की लड़ाई। मुझे आक्रोश इस बात पर है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे नेता के विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता किया। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जिन्होंने हमारे नेता की बरखी पर आकर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा। कौन नहीं जानता नीतीश कुमार जी, कौन नहीं जानता कि उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आज पहली बार उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा क्या? 2005 में दोनों विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को उन्होंने तोड़ने का काम किया। चिराग पासवान ने एक बार फिर अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर जोरदार हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने मंत्री बनने के लालच में विचारधारा के साथ समझौता किया और नीतीश कुमार की गोद में जाकर बैठ गए। पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो कि परिवार को दुखी करती हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिनके निधन को भी साल भर नहीं हुआ। और फिर मैं इसी बात को कह रहा हूं कि अगर इतना आक्रोश अगर आपके अंदर आया, ये विचारधारा को लेकर होता तो मैं खुशी खुशी आपका समर्थन करता। आप बोलते कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो जो दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो हमारे नेता लड़ाई लड़ते थे, चिराग पासवान उसके खिलाफ जा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं भी उनके समर्थन में जाके खड़ा होता अगर ये विचारधारा की लड़ाई होती। पर आप सब जानते हैं, मुझे टोकिएगा ना अगर मैं दोबारा गलत बोल रहा हूं। क्या ये विचारधारा की लड़ाई थी? ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई थी, सिर्फ उनको मंत्री बनना था उस बात की लड़ाई थी। मुझे आक्रोश इस बात पर है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे नेता के विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता किया। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जिन्होंने हमारे नेता की बरखी पर आकर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा। भाई कौन नहीं जानता नीतीश कुमार जी को, कौन नहीं जानता कि उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आज पहली बार उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा क्या? 2005 में दोनों विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को उन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे एमएलसीज को उन्होंने तोड़ने का काम किया और तो और हमारे नेता की राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए दलित महादलित समुदाय का उन्होंने गठन करने का काम किया। और आप ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठ गए। कैसे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों का आप सामना करेंगे? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे नेता के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दो श्रद्धा के सुमन तक अर्पित करना जरूरी नहीं समझते? और आज आप उनके कोटे से जाकर आप मंत्री बने हुए हैं जो हमारे नेता को उनकी पुण्यतिथि पर याद तक करना जरूरी नहीं समझते। हमारे नेता जब इतने समय तक अस्पताल पे थे, नीतीश कुमार जी ने एक बार फोन करना जरूरी नहीं समझा। आप तमाम पत्रकार साथी इस बात के साक्षी हैं, जब आप ही लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा था कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है तो उन्होंने मुस्कुरा के क्या जवाब दिया था? अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं है। एनडीए की उस प्रेस वार्ता में उन्होंने किस तरीके से अहंकार दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से कि क्या वो अपने 2 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा चले गए हैं क्या? ये अहंकार वो हमारे नेता को तब दिखा रहे थे जब हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी है। भाई इंसानियत होती है, जब कोई इंसान, किसी का निधन हो जाता है उसके बाद दुश्मनों के यहां भी लोग जाते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने। जब तक ये शरीर होता है तभी तक आपका व्यक्तिगत द्वेष होता है। जब ये शरीर जब नश्वर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद तमाम विरोधी भावनाएं समाप्त हो जाती है। पर आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पे जब सवाल किया गया उनके चाचा से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने रामविलास पासवान की विचारधारा के साथ खिलवाड़ किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी लड़ाई हमसे, अगर हमने कोई विचारधारा, अगर रामविलास पासवान की विचारधारा के साथ खिलवाड़ किया होता तो लड़ाई होती, लेकिन उन्होंने तो मंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार के गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे पशुपति कुमार पारस पे सवाल खड़ा किया, साफ तौर पे कहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमेशा हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेइज्जती किया करते थे और वो एक वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना तक उचित नहीं समझा, वैसे लोगों के साथ जाकर बैठे हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो है हमला चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर किया है और साफ तौर पे कहा है कि वो नीतीश कुमार के गोद में जाकर बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।